किताबें सामने खुली हैं, लेकिन सच बताइए, ध्यान कहाँ है? पन्ने तो पलट रहे हैं, पर दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है कि अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा? अगर असफलता मिली तो क्या होगा? सुनिए, ये समय डरने का बिल्कुल नहीं है, ये जागने का समय है। जो डर मन में घर कर गया है, जो विचार पीछे खींच रहे हैं, उन्हें आज, अभी और इसी वक्त जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं चल रही, भीतर चल रही है। ये पूरा विचारों का असली खेल है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक बहुत पुरानी और सच्ची बात है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा हमारा आचार रहता है। हमारे विचार बिल्कुल एक बीज की तरह होते हैं। अगर हम मन की जमीन पर आज डर, घबराहट और हार के बीज बोएंगे, तो सोचिए, कल जो पेड़ उगेगा, वो कैसा होगा? वो केवल असफलता का ही होगा ना? नकारात्मक बीजों से सफलता के मीठे फल कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। और यहीं से जन्म लेती है हमारी चेतना। अब ये चेतना क्या है? ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये असल में हमारी भावनाओं, हमारे दृष्टिकोण और हमारे पक्के इरादों का एक बहुत ही शक्तिशाली मेल है। और ये बनती कैसे है? उन्हीं विचारों के बीजों से। पढ़ाई में मन लगाने की जो क्षमता होती है, वो इसी भीतरी चेतना से आती है। अगर हम अच्छे और सकारात्मक विचार रखेंगे, तो यही चेतना हमें पढ़ाई के लिए कभी न टूटने वाली ताकत देगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है असफलता का डर। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है? शरीर भारी, सुस्त और बीमार सा लगने लगता है ना? बिल्कुल उसी तरह जब हम परीक्षा के परिणामों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा मन बहुत भारी हो जाता है, और एक भारी, थके हुए मन के साथ एकाग्रता से पढ़ना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सवाल सामने आता है। खुद से पूछिए, क्या हम कभी हमारे विचारों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने की योजना बनाते हैं? मन इधर उधर भाग रहा है, डर पूरी तरह से हावी हो रहा है, फिर भी हम उन भटकते हुए विचारों को रोकते क्यों नहीं? इस असफलता के डर पर अब तक एक सख्त पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया गया है? इसीलिए अब सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी इस अमूल्य ऊर्जा को बचाना है। हमारे भीतर एक अपार ऊर्जा है, लेकिन चिंता और डर के कारण यह ऊर्जा एक छेद वाली बाल्टी की तरह लगातार बह रही है, बर्बाद हो रही है। इस बर्बादी को रोकने का तरीका बहुत ही स्पष्ट है। बाहर की दुनिया का शोर छोड़कर भीतर की शांति की ओर मुड़ना होगा, अपना मानसिक संतुलन बनाना होगा और इस अमूल्य ऊर्जा की बर्बादी को इसी क्षण रोकना होगा। जो ताकत डरने में व्यर्थ हो रही है, उसे समेटकर एक जगह लाना होगा। और इस बचाई हुई ऊर्जा का क्या करना है? इसे वहां लगाना है जहां से असली परिणाम आएंगे, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। पसीने और अटूट मेहनत से ही जीत की कहानी लिखी जाती है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों पर चुस्त नियंत्रण रखना। दूसरा कदम है इस नियंत्रण के सहारे भविष्य में आने वाली परेशानियों को पहले ही रोक देना। और जब हम ऐसा करते हैं, तब हम अपनी सर्वोच्च मानव क्षमता तक पहुंचते हैं। मन और विचारों का सही प्रबंधन ही हर बड़ी चुनौती को पार करने की असली चाबी है। यहाँ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी है, जिससे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे विचार और हमारे शब्द एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इंसान जो लगातार सोचता है, वही उसके मुख से निकलता है और अंततः वही उसके जीवन का सच बन जाता है। अगर बार बार मन में यही आएगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो वो सच में बदल जाएगा। इसलिए मन के भीतर चल रही इस कमजोर बातचीत को तुरंत रोकने की सख्त आवश्यकता है। इस पूरी बात का सबसे शक्तिशाली सार यही है, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी हमारी चेतना होगी, और जैसी हमारी चेतना होगी, वैसा हमारा जीवन बनेगा। जीवन की दिशा, परीक्षा के परिणाम और पूरा भविष्य केवल और केवल इस बात से तय होता है कि इस एक क्षण में मन के भीतर कौन से विचार रखे जा रहे हैं। हर एक सकारात्मक विचार सफलता के महल की एक पक्की ईंट है। तो चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है। डर पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाइए। किताबें खोलिए और अभी शुरू कीजिए। कल का इंतजार नहीं करना है, किसी शुभ मुहूर्त की राह नहीं देखनी है। मन के डर को आज, अभी समाप्त करके पूरी एकत्रित ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाना है। क्या अब भी विचारों में उलझ कर रहना है, या फिर अपनी मेहनत से सफलता का इतिहास रचना है? फैसला आपका है, और शुरुआत अभी करनी है।